हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हो जाता है, जो आप लोगों से प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत पूछा जाता है या पार्ट ऑफ आपका सिलेबस रहता है। तो काफी बार इसके क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। क्लॉक हम लोग इस सेशन के अंदर यहां पर डिस्कस करने वाले। एक बार कमेंट करके बता दो सर, वॉइस ओके है, सेशन ओके है, कंटिन्यू है हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमन, दिव्या, स्वाति। चलिए, क्लॉक हमारे पास में यहां पर हो जाता है घड़ी। घड़ी जो है इस सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। घड़ी के ऊपर आप लोगों से घड़ी के कोणों के ऊपर, दो सुइयों के बीच में बढ़ने वाले कोण के ऊपर, ठीक है, मानक कोणों के ऊपर आप लोगों से प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल बनता है वो कौन सी घड़ी के ऊपर बनता है? तो जो आप लोग दीवार घड़ी देखते हो, जिसके अंदर हमारे पास में डायल्स होते हैं, 12 डायल्स होते हैं, इस घड़ी के ऊपर आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। इस तरीके से बार घड़ी हमारे पास में होती है, बार घड़ी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग घड़ी के ऊपर बनने वाले जो सवाल हैं, घड़ी के ऊपर जो बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट हमारे पास में होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी कॉमन और काफी आसान से टाइप है, ठीक है। और ज्यादातर टाइप्स के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिलेगा जो आप लोगों को लगाना होता है किसी भी एग्जाम्स के अंदर। चलिए, तो यहाँ हमारे पास में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं या सीखने हैं, जिनके ऊपर प्रश्न एक घड़ी के ऊपर बन सकता है, कि आपके पास में एंगल फॉर्म बाय क्लॉक हैंड, घड़ी की द्वारा बनने वाले कोण, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, बीच में बनने वाला कोण, स्टैंडर्ड एंगल, मानक कोण हमारे पास में 0, 90 और 180 डिग्री मानक कोण होते हैं, ऊपर बनने वाले प्रश्न, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, फास्ट एंड स्लो क्लॉक और राइट और रॉन्ग क्लॉक। ये आप जो है टाइप बाई टाइप इस सेशन के अंदर सीखने वाले हो। चलिए, तो एंगल फॉर्म बाय क्लॉक एंड्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो हमारे पास में टाइप नंबर 1 है। तो बेसिक्स की यहां पर बात की जाए, बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें, ये हमारे पास में कुछ तो दीवार घड़ी होती है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखती है। के अंदर हमारे पास में अगर हम लोग बात करें, टोटल जो डायल्स होते हैं, इनको डायल बोलते हैं। यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास डायल्स हैं। तो घड़ी होती है, डायल्स आपके पास में होती है। नंबर्स ऑप्शनल है, जो 1 से लेकर के 12 तक के नंबर है वो ऑप्शनल है, लेकिन डायल्स के रूप में आप लोगों को दीवार घड़ियां दिखती है, या हाथ में भी दीवार घड़ी की शेप की जो आप घड़ी पहनते हो, उसके अंदर इस तरीके से चीजें दिखती। अरे वो हाथ के अंदर दीवार घड़ी की शेप हो, इस तरह के डायल वाली, इन्हीं के ऊपर सवाल बनता है। डिजिटल क्लॉक्स के ऊपर सवाल नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर डिजिटली आपको पूरा समय एग्जैक्टली दिख जाता है। 11:06 हो रहा है, एजिटेस लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर, उसके अंदर कोई प्रॉपर सवाल आप लोगों से नहीं बनते हैं। सवाल बनते हैं आप लोगों के इस तरह के क्लॉक्स के ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 डायल्स होते हैं। हमारे पास क्या है? 12 डायल है। और ये 12 डायल किस तरीके से होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 12, इधर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, 8, 9, 10 और 11। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो दीवार घड़ी हमारे पास में प्लान्ड होती है वो इस तरीके से दो भागों में बांटती है, ठीक है। सुबह हमारे पास 12 से 12 12 घंटे होते हैं, और रात के हमारे पास 12 से 12 12 घंटे यहाँ पर होते हैं। कल 2 बार ये जाती है, एक दिन यानी कि 24 घंटे का जो पीरियड हमारे पास होता है। अब घड़ी के अंदर देखा जाए तो 3 तरह की सुइयां होती हैं। हमारे पास 3 तरह की सुइयां होती हैं। और घड़ी को जब बनाया जाता है तो घड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, जो घंटे वाली सुई लंबाई कम रखी जाती है, और थोड़ी सी मिनट वाली सुई हमारे पास में हल्की सी लंबी हो और इस पतली हो थोड़ा देखने, और सेकंड वाली सुई हमारे पास में एक पतली और लंबी हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में 3 क्लॉक हैंड्स होती। इन सुइयों की
जो रफ्तार है ये एंगुलर मूवमेंट इसके अंदर करती है, यानी कि ये घड़ी की दिशा में हमारे पास में, ठीक है, और एक ही बिंदु के चारों तरफ ये रोटेट होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक चारों तरफ बनने वाला कोण हमारे पास में 360 डिग्री का है। तो इस 360 डिग्री कोण के आधार पे हम लोग ये निकालेंगे अलग अलग सुइयों की क्या स्पीड होती है और अलग अलग सुई के द्वारा टोटल बनने वाला कोण हमारे पास में कितना होता है। कोण मानक तौर पे जो नापा जाता है वो नापा जाता है यहां से, यानी कि जब भी हम किसी करने की बात कर रहे हैं तो इस नापा जाता है, यहीं से सारे कोण जो हैं ये हमारे पास में नापे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं 12 से। अगर हमसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है तो हम लोग जो इनके कोणों को मेजर करते हैं वो हमारे पास में 12 से इनके जो कोण बने ये मेजर किए जाते हैं। तो एक एक करके तीनों क्लॉक हैंड्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हमारे पास में क्लॉक हैंड्स घड़ी की सूचना है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास आवर हैंड, सेकंड हैंड, यानी कि हैंड इसको हाथ के अलावा हमारे पास में होता है मिनट, और लास्ट में हमारे पास में होता है। तो एकक नियम से हम लोग ये निकालेंगे कि इनकी स्पीड वास्तव में क्या होती है, इनकी घूमने की रफ्तार क्या होती है। हम जानते हैं सबसे तेज होती है सेकंड वाली सुई, फिर होती है मिनट वाली, और उसके बाद होती है आवर हैंड। आवर हैंड सबसे 12 घंटे में जाके एक चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर जो कि तो 60 डिग्री का है, ये यहाँ होता है हमारे पास में 60 सेकंड। यहाँ देखो एक चक्कर जो हमारे पास होगा, एक राउंड जो हमारे पास में होगा पूरी का, ये हमारे पास में 60 डिग्री का एंगल के बराबर होता है। ये होता है 60। वहीं पे घंटे वाली सुई जो होती है इसका एक चक्कर सबसे होता है, राउंड ये लगाएगी सबका 360 डिग्री, ये होगा हमारे पास 12 घंटे। तो हम लोग 12 × 60 700 720 मिनट में हमारे पास में कर लगा लेती। तो ये इनकी स्पीड है, सबसे तेज जो घड़ी होती सबसे पावर हैंड होती। तीनों के अंदर एकक नियम से किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, तो एकक नियम लगाएंगे। 1 मिनट या 60 सेकंड 60 डिग्री का कोण बने। ध्यान से देखना, एक सेकंड में कितना बनेगा, 60/60, 6 डिग्री का एक। यहाँ केवल यही रिलेशन आपको चाहिए। अगर आपसे कोई भी समय दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे पूछा गया है 5:12 और 17 सेकंड पे सेकंड वाली सुई कितना कोण बने, एंगल फॉर्म्ड बाय सेकंड हैंड। तो ये हमारे पास कितना होगा, सेकंड में समय है 17, आपको केवल 17 × 6 करना है। तो ये हमारे पास में 1 का कोण, इतना सा आपको करना होता है। एक चक्कर जो मिनट वाली सुई ये 1 घंटे में लगाती है, तो यहां से हम पावर 60 मिनट 60 डिग्री, 1 मिनट का जो 60 सेकंड हमारे पास बनेगा 1 60/60 6 डिग्री। अगर एक सेकंड की बात करें 6/60, यानी कि यहाँ जब भी कोण लिया जाता है तो हमें मिनट और सेकंड का समय पता हो, घंटे से
रेगुलर 1 घंटे में 360 बन जाता है। ये फॉर्मुलाइज करना है तो फॉर्मुलाइज आप ऐसे करोगे, फॉर्मूले की लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ हमारे पास फॉर्मूला था 6 गुणा सेकेंड, ये आप लगा दो। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 6 गुणा मिनट प्लस 1/10। ये एक फॉर्मूले के आ जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी समय पे देखें 5:12 मिनट हैंड कितना कोण बनाए, मिनट हैंड एंगल। तो आप देखो मिनट वाली सुई 1 मिनट 6 डिग्री बना रही है, यहाँ हमको एग्जैक्ट 12 को करते हैं 6 × 10 1/10 आ जाएगा हमारे पास। दैट्स इट, ये आपको यहाँ पर फॉलो करना है। यहीं पे अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो सर ये 12 आवर्स में हम लोग 12 घंटे 700 12 घंटे में 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना बना रही है 12 घंटे में 60 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी 60/12। 1 घंटे में वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरीके से घंटा 60 मिनट होता है, एक बात करें 60 यानी अगर 1 सेकंड की बात करते सेकंड में भाग दे दो 60 का, फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे +/2 यहाँ फॉर्मूला आया है, यहाँ फॉर्मूला आया है। आप फॉर्मूले के याद करना करते हो, डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। बाकी ये चीजें आती हैं एकक नियम, चारों तरफ क्वांटिटी 60 डिग्री, तो चक्कर लगाने में अलग अलग समय लग रहा है, तो इनकी स्पीड जो है वो हमारे पास आ गई, ये इनकी स्पीड है। ठीक है, अब मान लो उदाहरण यही वाला है हमारे पास में 5:12 तो एग्जैक्ट कोण कितना बनेगा, लगाओ फॉर्मूला, आवर को गुणा करो 3, तो आवर और सेकंड यहाँ पे है, अब 5:12 गुणा आ जाता है, यहाँ से आएगा 1.5, यहाँ से आएगा 6, कद कम होगा हमारे 17/100 पॉइंटों में 17/120। जनरली इसकी कैलकुलेशन को आप ऐड नहीं करोगे तो आपको पता लग रहा है कि 156 प्लस समथिंग हमारे पास आएगा। 2.1 हमारे पास में 50 है, ये आ जाएगा हमारे पास में 56.14। इस तरीके से एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोण की हमारे पास में तीनों सुइयों लगाना है। अब देखो एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, डायरेक्टली आएंगे। एक सटीक घड़ी सुबह के 8 बजे दिखाती है, सुबह के 8 बज रहे हैं, जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी है। यहां पे ये पूछा है कि 8 बजे से 2 बजे तक, यानी कि सुबह जब 8 बजे होंगे, मैं डायग्राम से आपको बताता हूं, यहां पे सुबह जब 8 बजा होगा तो 8 बजने का मतलब होता है 8 बजने का मतलब ये 8 बजे का टाइम है। 8 बजने के बाद इसने बोला कि घड़ी 8 बजे से घूम रही है घंटे की, और 8 से आ चुकी है दोपहर के 2 बजे, तो 2 बजेंगे हमारे पास में यहाँ पे, 2 बजे हमारे पास में यहाँ आ चुकी है, और घंटे 2 बजने का मतलब यानी कि टोटल कोण जो ये है ये घूमी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कितने घंटे हो गए,
हमें पता है कि सर 8 बजे से 2 बजे के बीच में, 8 बजे से 2 बजे के बीच कल है 6 घंटे का समय है। तो 1 घंटे में हमारे पास में यहां पे कोण बनता है 30 डिग्री का, 6 घंटे में बनेगा 30 गुना 6। इस बार जो आपसे पूछा है केवल 6 घंटे में बनने वाला कोण पूछा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 गुणा 6 180 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई बनाएगी। कौन सी सुई का पूछा है? घंटे वाली सुई। अगला देखो, एक घड़ी दोपहर के समय चालू की जाती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम गई। कितना घूम गई? दोपहर के समय से मतलब है 12 PM। 12 बजे से 5:10 का कोण निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। हमसे घंटे की सुई का पूछा है, तो हम जानते हैं यहां पे 30H + 1/2M + 1S होता है। यहां इसने 5:10 दिया है, सेकंड का मान 0 है, तो आ जाएगा 30 गुणा 5 + 1/2 गुणा 10, टोटल हो जाएगा 150 और 5 हमारे पास में 55। कौन से विकल्प में? ई विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो, शाम को 6 बजे कोण का कौन सा भाग होगा? शाम के 6 बजे कोण का कौन सा भाग होगा? शाम को 6 बजे, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी, 6 बजेगा तो 6:0 और 0 सेकंड है, तो हम सीधा कहेंगे 3 गुणा 6 80 बनेगा। 180 डिग्री बन चुका होगा 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे। नेक्स्ट, दोपहर को 3 बजे कौन सा कोण बनता है? दोपहर को 3 बजे कौन सा कोण बनेगा? यहां आवर हैंड के बारे में ही पूछा गया है, घंटे की सुई द्वारा। तो देखो, दोपहर के 3 बजे गुणा 3, हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बना। अब देखो, कोण के बारे में, 2 तरह के कोण होते हैं। सर 3 बजे की बात हो रही है, यहां बसता है, तो ये हमारे पास कोण मेजर किया जाता है 12 बजे। तो हमने ये तो निकाल लिया, हमारा फॉर्मूला हमें ये वाला कोण बता देता है, कितना है? 90। अब जब हम कोण मेजर करते हैं तो 2 तरह के एंगल्स बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो घड़ी की दिशा में आपने देखा, घड़ी के विपरीत दिशा में भी लिया जा सकता है। 360 में से 90 कम कर दो, ये कोण होगा 270 डिग्री। कई बार आपको ये 90 ना देकर के 270 विकल्प में दे दिया जाता है। दोनों ही कोण सुइयों के बीच में बनने वाले हैं, दोनों दिशाओं में कैलकुलेट कर सकते हैं, घड़ी की दिशा में भी, घड़ी के विपरीत दिशा में भी। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 4 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितना कोणीय दूरी तय करेगी? मिनट की, अब मिनट की सुई का कोण हम लोग निकालें और टोटल कोण निकालना है, तो मिनट वाली सुई तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री बना देती है। तो 4 घंटे हैं, 4 घंटे में 4 चक्कर, 4 घंटे में 4 चक्कर, 4 गुणा 360 आ जाएगा 1440 डिग्री। 4 घंटे में पूरे 4 चक्कर लग गए। अब 20 मिनट और इसने बोले हैं, तो 20 मिनट में, 1 मिनट में हमारे पास बनता है 6 डिग्री का, 20 गुना 6 1। तो 20 मिनट में निकालें तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, ना 6 करोगे 1, कल कितना आ गया हमारे पास? 1560 डिग्री का कोण का। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दिया है। आ गया। नेक्स्ट देखो, उसी दिन सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक एक सही घंटे की सुई द्वारा ट्रैक किया गया कोण कितना है? सुबह 8 बजे से, 8 AM से 4 PM हो रहा है। कितना समय हो गया ये बताओ मेरे को? 8 बजे से 4 बजे के बीच में, सुबह 8 से दोपहर के 12 बजेंगे 4 घंटे, दोपहर के 12 से शाम के 4 बजेंगे, टोटल 8 घंटे का समय है। बीच में 8 घंटे का समय। अब ये बोल रहा है घंटे की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा, तो घंटे की सुई जो होती है 30 डिग्री बनाती है 1 घंटे में, 8 घंटे में बनाएगी 40। हमारे पास आ गया। अगला देखो, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, सुइयों के बीच में कोण। और ये जो एंगल बिटवीन पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है घंटे व मिनट की सुई।
आवर हैंड। अब आप देखो घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, सीधा फॉर्मूला याद रखोगे 3 - 11/2, और ये मॉड में होगा, ये थीटा हमारे पास। ये मॉड क्यों आया है, क्योंकि जब मिनट वाली सुई आगे होगी तो मिनट वाली सुई ज्यादा कोण बनाएगी, जब घंटे वाली सुई आगे होगी तो घंटे वाली ज्यादा बनाएगी। तो यहां हमारे पास एक मॉड लिया जाता है, केवल हमें अंतर से मतलब है। ये फॉर्मूला आया कहां से है, घंटे की सुई कितना कोण बनाती है हमारे पास में, घंटे की सुई बनाती है 30h+1/2। इस सेकंड से सेकंड का जो अंतर है ये लगभग नगण्य होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। इसमें से घटाओगे अगर आप, दोनों का अंतर लेना है, मिनट वाली सुई कितना बनाती है 10/1/10, ये कोण, इनके बीच का डिफरेंस जब आप ये घटाओगे तो यहीं से हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है। एग्जैक्ट तो ये हमारे पास में आएगा कुछ ऐसा, 11/2, आधा एम घटाओगे 6m में, -11/2 के बीच में अंतर लोगे तो -11/, पूरा अंतर का डिफरेंस। लेकिन 11/120 गुणा सेकंड अपने आप में बहुत नगण्य होता है, 1 डिग्री भी नहीं होता, ये 1 डिग्री से भी बेहद कम होता है। इसीलिए इसको छोड़ के जब हमें घंटे और मिनट में समय दे रखा है तो आप केवल इतना सा पार्ट लगा दो, 30h-11/2 है, ये मॉड में होता है। मॉड का मतलब है केवल अंतर देखना है, प्लस माइनस पे ध्यान मत देना। यहां से हमारे पास में अंतर प्लस आएगा, इसका मतलब है घंटे की आगे है, और माइनस आएगा, इसका मतलब है मिनट वाली सुई आगे है। इतना मतलब है प्लस और माइनस का, हमें केवल डिफरेंस आंसर करना होता है। 30h-11/2m, 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 दैट्स इट। ये फॉर्मूला ध्यान रखो घंटे और मिनट की सुई। यहां देखो 10:55 पे घड़ी की सुइयां किस कोण को ट्रैक करेंगी, तो यहां पे आवर में समय दे दिया, मिनट में दे दिया, फॉर्मूला लगा लो 30h-11/2m, ये आपको डायरेक्टली कोण के लिए लगाना है। तो ये आ गया हमारे पास 30×10 -11/2 × 55। तो आप देखोगे 300 माइनस यहां गुणा करेंगे, 11 से गुणा करोगे 605/2, 3 ये हमारे पास में, इनके बीच का अंतर कितना होगा, माइनस में आ रहा है डिफरेंस, इसका मतलब मिनट वाली सुई आगे है, और ये डिफरेंस आ रहा है 2 सही 1, 2.5। ये हमारे पास में कौन से विकल्प में है, बी विकल्प। सीधा फॉर्मूला लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगला देखो, एक घड़ी में समय 8:30 है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण आप निकालो। तो यहां घंटे में समय हो गया है 8 और मिनट में समय हो गया 30। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो 30h-11/2m, ये आपको थीटा लगाना है। तो आपने कहा 30×8 -11/2, 30, 240 -15 से गुणा करोगे 61, इतना हमारे पास में आ रहा है 35 और 40 हमारे पास आ रहा है, प्लस का आया है, यानी कि ये वाली सुई आगे थी। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 3:40 पे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण कितना होगा, इनके बीच का एंगल चाहिए, घंटे और मिनट में समय दे, सीधा फॉर्मूला लगा दो, थीटा होगा 30h-11/2, याद रखो इसको, ठीक है, 30×3 -11/2 40 आ जाएगा 90 -11 करेंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई 40 पे है, आगे चल रही है, तो ये माइनस में डिफरेंस आ रहा है, ये होगा 130 का अंतर होगा इनमें विकल्प में, ठीक है, माइनस में आएगा डिफरेंस, इसका मतलब केवल इतना सा है, मिनट वाली सुई आगे। नेक्स्ट देखो, रात को 8:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना, 8:20, तो घंटे और मिनट आपको दे, ठीक है, आपने कहा 30h-11/2, ये कौन होगा, मॉड। चलिए 30×8 -11/2 20 आपको करना है,
240 माइनस 110 आ गया 1। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, इससे ज्यादा आपको परेशान होना ही नहीं है इन सवालों में। नेक्स्ट अगला देखो, रात के 11:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, तो यहाँ पे आवर और मिनट आपको दिया हुआ है। आप देखो 30 × 7 माइनस 11/2 लगा दो, क्या जाएगा 3 माइनस 165। अच्छा 165 दे ही नहीं रखा, 165 दे ही नहीं रखा, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो 11 बज के कब होते हैं आपको 11:30 इसी समय को तो 11:30 पढ़ोगे, यही तो समय है 11 बज के 11:30। अब देखो ये कौन आ गया, इस फॉर्मूले से छोटा कौन आता है, लेकिन जो बड़ा कौन है हमारे पास, वृद्ध कौन है, ये अगर निकाला जाए तो 8 में, अगर विकल्प में ये कौन नहीं है तो हम जाएंगे 190। वृद्ध कौन है ये बताएंगे। अगला देखो, रात्रि 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है? रात को 12 बजे, अगर 12 बज रहे हैं घंटे और मिनट में, ठीक है, तो देखो 12 जो बजता है, 12 को हम 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब 12:10 हो रही है, आपने कई बार जो हम बोल देते हैं 0:10 हो रही है, क्या हो रहा है 0:10 का समय हो रहा है, इस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। देखो 12 बजने का मतलब है 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो आप 12 बज रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बज के। यहां कौन चाहिए, तो एग्जैक्ट जब 12 बजता है तो हर कोई जानता है कि सर घंटे या मिनट या सेकंड की सारी सुइयां 30 गुणा 0 माइनस 11/2 गुणा 0 आपको करना है 0 पर। आ गया नेक्स्ट देखो, दोपहर के 3:15 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण कितना होता है? 3:15, तो निकालो यहां पे सर एच और एम दे दिया, 30 गुणा 3 माइनस 11/2 गुणा 15, ये डिफरेंस आपको चाहिए 90 माइनस यहाँ पे देखो 165/2 करेंगे हाफ, ये हमारे पास आ रहा है, अंतर होगा 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। नेक्स्ट अगला देखो, 10:40 पे घड़ी की सुइयों के बीच में प्रतिवर्ती कोण, इस बार देखो इसने रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कभी भी हम लोग देखें यहां पे जैसे 10:40 है,
10:40 तो 10:40 अगर हमारे पास में होंगे तो यहां कुछ घंटे और मिनट की संख्या इस प्रकार से होंगी, 10 और ये 40, 10:40 ये होगा। ठीक है, 10:40 हमारे पास में, सॉरी, ये हमारे पास में इस तरीके से होगा। 40 का मतलब होगा ये 30, ये 35, ये 40 होगा, ये समय होगा। तो घंटे और मिनट की सुइयां ऐसे हैं। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? ये वृत्त कोण की बात कर रहा है एक तरीके। तो यहां देखो, ये इनके बीच में क्या है, और ये जो कोण होता है इसे बड़ा कोण आपके पास में आता है। तो 360 माइनस का है रिफ्लेक्स एंगल। तो जब नॉर्मल एंगल नहीं होता तो हम रिफ्लेक्स एंगल आंसर कर रहे थे, और डायरेक्टली रिफ्लेक्स पूछा जाएगा तो आपको 360 माइनस थीटा आंसर करना है। देखो, एच और एन दे दिया, 30 गुणा 10 माइनस 11/40, ये थीटा है। अब देखो, तो माइनस करेंगे 80 डिग्री हमारे पास में आ रहा है। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 8:10 पर घंटे की सुई घूम गई। 8:10 पे कितना घूमेगी? 8:10 पे घंटे की सुई कितना घूमेगी? केवल एक घंटे की सुई का पूछा है, बीच का कोण नहीं पूछा। तो घंटे की सुई कितना कोण बनाती है? सर ये बनाती है 30H प्लस हाफ एम प्लस 1/, ये घंटे की सुई का कोण होता है आवर हैंड। जहां पे आवर और मिनट दे हैं, सेकंड नहीं है, तो हम करेंगे 3×8 प्लस 10 आएगा 240, 5। अच्छा यहां देखो, सॉरी सॉरी, यहां मैंने क्या बताया आपको? थीटा हमारे पास में यहां पे 80 डिग्री है। हमें आंसर क्या करना है? 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा कितना होगा? तो 60 माइनस 200 यहां पर होगा कौन से सी में? इसने रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। इसने कौन सा एंगल पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल आप लोगों से पूछा है। ठीक है, बड़ा कोण 280 डिग्री रिफ्लेक्स पूछा है इसने, प्रतिवर्ती पूछा है। ओके, तो 80 नहीं लगाना है यहां पे, 280 लगा देना। यहां इसने 80 विकल्प भी दिया है जानबूझ के फंसाने के लिए, रिमेंबर, ध्यान रखना। चलिए, यहां हमने देखा क्या हो गया हमारे पास, 30H प्लस ये घंटे की सुई का कोण पूछा था। नेक्स्ट, अगला स्टैंडर्ड एंगल क्वेश्चन, मानक कोणों पे बनने वाले सवाल। मानक कोण होते हैं 3 तरह के, कौन कौन से? एक तो है 0 डिग्री का कोण, दूसरा है 90 डिग्री का कोण, तीसरा है 180। ये 3 तरह के कोण हमारे पास मानक कोण होते हैं। अब इन मानक कोणों में देखो, 0 डिग्री का मतलब है सुइयां ओवरलैपिंग या एक दूसरे से मिल, जहां पे राइट एंगल पे होती हैं दोनों सुइयां। समकोण 180 डिग्री अपोजिट। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हमारे पास में बन रही होती, ये 3 सिचुएशन हमारे पास बन रही होती हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो 80 डिग्री हमारे पास में यहां पर इस तरह बनता है। तो अब देखो, ये कोण जो है हमारे पास में अलग अलग सिचुएशन में बन रहे होते हैं। 0 डिग्री के कोण की अगर मैं बात करूं, तो जब हमारे पास घंटे और मिनट 12 बजते हैं, 12 बजे और मिनट 12 बजे, इसी तरीके जब हमारे पास में आगे भी ऐसी
ऐसा हर घंटे बार हो रहा होता, हर घंटे, हर घंटे, ये अलग अलग एंगल्स होते हैं। अब ये 11 बार ऐसा होता है, एक दूसरे से मिलता कितना बार होता है? 11 बार, 12 घंटों, 12 घंटों में एक दूसरे से मिलने का जो केस है ये 11 बार होता है, 11 बार। और ये प्रत्येक जो है, प्रत्येक 65 सही 5/11, हर 65 सही 5/11 मिनट के बाद में वापस से मिलती है। 65 सही 5/11 कैसे आया? 12 घंटों में 700, और ये 11 बार मिलती है कितने मिनट के बाद में? ये 12। अब मैं आपको फॉर्मूले दूंगा। राइट एंगल का मतलब है समकोण पे, यानी कि लंबवत हैं, और विपरीत का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हमारे पास में हो जाएंगी। इन्हें हम लोग ये कह सकते हैं, रेखा में है यहाँ पे एक ही रेखा, ये हो गया एक ही रेखा में लेकिन विपरीत। ये सिचुएशन हमारे पास में कुछ प्रकार से अगर देखा जाए, 6 बजता है तो ऐसा होता है। ये भी हमारे पास में 12 घंटे, 11 बार बनता है, और 11 बार, 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। समकोण की बात करें तो आप यहां ध्यान रखना, 0 और 180 डिग्री को छोड़ के बाकी सारे कोण एक घंटे लगभग 2 बार बनते हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बार। तो यहां ये होता है हमारे पास में 12 घंटों 22 बार ये बनता है। 2 बार एक्सेप्शन हमारे पास होता है, यहाँ एक बार एक्सेप्शन होता है। हम ये बोलते हैं कि लगभग हर घंटे में एक बार है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार। ये 12 घंटों में 22 बार होता है ऐसा, यहां 12 घंटों में 11 बार ऐसा होता है। अब फॉर्मूले हमारे पास में यहां पर क्या होते हैं, देखो फॉर्मूला एक दूसरे से सिमिलर है, फॉर्मूला एक ही जैसा है तीनों का, ध्यान से देखना। 60/11 एच प्लस माइनस, यहां होता है 60/11, यहां होता है 60/11। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है? ये मिनट का मान है, मिनट हमें निकालनी पड़ती है, यानी कि हर घंटे के लिए फॉर्मूला अलग से लगता है, हर घंटे के लिए फॉर्मूला अलग से लगेगा। किस घंटे में लगाना है ये आपको डिसाइड करना है, उस घंटे में कौन से मिनट पे ऐसा होगा, ये आप इस फॉर्मूले की मदद से यहां पर देखते हो। यहां फॉर्मूले में प्लस माइनस 0 है 0 डिग्री के टाइम पे, यहां प्लस माइनस 3 है 90 डिग्री के टाइम पे, और यहां प्लस माइनस 6 है 180 डिग्री के टाइम पे। यानी कि जिस घंटे में, और ये फॉर्मूला प्रत्येक घंटे के लिए अलग लगेगा, फॉर्मूला एक अलग से, फॉर्मूला प्रत्येक घंटे के लिए अलग से हमारे पास में लगेगा। 60/11 एच प्लस माइनस 0, 60/11 एच प्लस माइनस 3, 60/11 एच प्लस माइनस 6 हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है? इस तरीके से फॉर्मूला जो है प्रत्येक घंटे के लिए अलग से लगेगा। फॉर्मूला ऐसे है प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, मिनट के मान के लिए फॉर्मूला होता है। लगाते कैसे हैं, सवालों के थ्रू आप समझोगे। यहां देखो 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, यानी कि हैंड्स ऑफ वॉच पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट का मतलब है 180, 180 डिग्री पूछा है। फॉर्मूला क्या होगा कि सर यहां पे 4 से 5 बजे के बीच में पूछा है, 4 से 5 बजे,
आवर का मान तो फिक्स है 4 होगा भाई। 4 बजे से 5 बजे के बीच में समय कैसे पढ़ते हो? 4:05, 4:10, 4:37, 4:55, 4:57, 4:59, 4:45, टाइम इस तरीके से पढ़ा जाता है। आवर का मान यहां पे फिक्स है 4 होता है। मिनट का मान कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से। मिनट निकलेगा 60/11 h प्लस माइनस है। क्या आता है? 60/11। h का मान कितना है हमारे पास में? आवर का मान है यहाँ पे 4। आवर का मान है 4। हर घंटे के लिए अलग लगता है। फॉर्मूला 1 घंटे के लिए लगेगा। आप 4 से 5 के बीच में लगाओ, 6 से 7 के बीच में लगाओ, 8 से 9 के बीच में लगाओ, किसी भी 1 घंटे के लिए लगा दो। 4 प्लस माइनस 6। ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशन है, ये देखिए 60/11। एक बार आप ले लो 4 प्लस 6 और दूसरी बार ले लो 4 माइनस। अब ये बन गया हमारे पास में 60/11 गुणा 10 हो जाएगा 600/11। सॉल्व करोगे 11 का भाग दोगे, 11 5 जा 55, 50 11 4 जा 40 और 11। तो मिनट का मान ये आ गया। आंसर हमारे पास में हो गया 4:11 मिनट। ये हमारे पास आंसर क्या हो गया? 4 आवर और मिनट। तो ये मिनट का मान आपको निकालना होगा। 4:54 से ही 6/11 पे विपरीत होंगी। बना के दिखा देता हूं। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, यूटिलाइजेशन आपका क्लॉक का हो सकता है 4 समय होता है 4:54 से 11। ध्यान से देख लो, घड़ी और मिनट की सुइयों वास्तव में ये टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ? ये टाइम फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, इससे। ठीक है। अब सर आपने बताया प्लस माइनस, तो यहां 4 माइनस 6 का क्या करोगे? तो ये टाइम है। क्या है? टाइम है। और हमेशा ध्यान रखना, टाइम हमेशा 0 से 12 के बीच में, समय कभी नेगेटिव नहीं, माइनस के 2 नहीं बजेंगे कभी। ठीक है। लेकिन हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें आंकड़े 12 से ज्यादा जा सकते हैं, 12 से कम रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 12 से कम है तो आप 12 जोड़ दो, और अगर 12 से ज्यादा है तो 12 घटा दो। कुल मिला के 0 से 12 के बीच में लेके आओ। 60/11 है, माइनस का 2 है, इसीलिए इसमें हम लोग 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60/11 गुणा। वापस से वही चीज बन गई जो यहां थी। तो कैसे भी निकाल लो, प्लस या माइनस से, आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट लगाओ। आ गया। 9 से 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एंड्स ऑफ वॉच बी टुगेदर। टुगेदर का मतलब है 0 डिग्री। एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री। तो यहां हमें पता है 9 से 10 के बीच में आवर का मान है 9। मिनट का मान निकालेंगे फॉर्मूले से, तो मिनट का मान होगा 60/11 h प्लस माइनस। प्लस माइनस 0 का कोई तात्पर्य नहीं, एक साथ आप याद रख सको। ये हो गया 60/11, h का मान है 9। ये हमारे पास आ गया 9 छकी 540/11, आ जाएगा 11 चौके। तो मिनट का मान हो गया 49/11। टाइम आ गया 9:49 1/11। इस टाइम पे 0 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी में बना के दिखा देता हूं मैं आपको यहां पे। तब हमारे पास में टाइम होगा 9 बज के कहा है 9:49 हमारे पास में यहां पर है, यानी कि 10 तक पहुंच। और मिनट की हमारे पास कितना है? 40 मिनट, 50 मिनट, 8 मिनट। तो 9:49 1/11 समय ऐसा होगा 0 डिग्री हमारे पास बन रहा है। 0। इस फॉर्मूले से निकालेंगे डायरेक्ट, जो फॉर्मूला आपको याद है। आ गया। नेक्स्ट देखो, 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। ध्यान से देखना, रेखा में
लेकिन एक साथ नहीं 0 डिग्री लेना है। एक साथ तो हमारे पास में तब विपरीत होती, हाँ, तब भी होती एक रेखा में। एक रेखा में यहां भी है, एक रेखा में यहां भी है, यहां भी एक रेखा में, यहां 0 डिग्री में एक रेखा है, यहां 100 है। ये कंडीशन हमें लेना ही है 180 डिग्री। भाषा से समझना पड़ता है, ये लिख के नहीं देगा 180 डिग्री निकालो 90 निकालो, लैंग्वेज को पढ़ के आपको पता करना है। तो अब देखो 7 से 8 बजे के बीच में आवर का मान है 7। फॉर्मूला लगा दो, मिनट का मान कितना होगा 60/11, 7 प्लस माइनस। अब आप प्लस से आंसर निकालो तो भी 160 डिग्री प्लस माइनस, प्लस से निकालोगे तो भी वही आंसर, माइनस से निकालोगे तो 7 प्लस है आ जाएगा 7 माइनस। यहां देखो 60/11 भाग दोगे पंजे 5/, क्या आंसर होगा? समय होगा 7:05। इस समय पे घंटे और मिनट की सूचना एक दूसरे विपरीत होंगी। ठीक है, अब यहां देखो सर इसका मान 12 से बड़ा हो गया, ये हो गया 13। जैसे ही ये 12 से बड़ा होगा, हमें पता है दीवार घड़ी का टाइम 0 से 12 के बीच में होता है, 12 घटा दो तो ये भी आ गया 60/11 गुणा 1, वापस से आएगा 1 घंटे में लगभग एक बार 100 बनता है। आ गया। नेक्स्ट देखो 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब है 2 डिग्री। तो 4 से 5 आवर का मान है 4, 0 डिग्री का फॉर्मूला है, मिनट का मान हमारे पास में होगा h प्लस माइनस, लगा दो 60/11, ये होगा 4, तो आ जाएगा हमारे पास में 40/11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 2 तो 21 सही 9/11 पास्ट 4:11 मिनट। 1 घंटे के लिए फॉर्मूला लगता है, 4 से 5 के बीच में लगा रहे हैं तो h का मान 4 होगा। नेक्स्ट हो, यहां देखो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती? एक दिन में मेल खाने का मतलब है कोइंसाइड, और कोइंसाइड का मतलब है 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार ऐसा होता है। तो 11 बार ऐसा होगा, तो आप देखो 24 घंटे से हम कहते हैं एक दिन, एक दिन में कितनी बार होगा? 11 बार, वापस हो जाएगा 22 बार हो जाएगा। 2 दिन में पूछेगा तो 22 का दुगुना 44 बार। 3 दिन में पूछेगा इसका 3 गुना कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, यहां देखो 48 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती? 48 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं, लेकिन एक दूसरे सीधी रेखा में है, दूसरे से नहीं खाती? यानी अब देखो 48 घंटों में पूछा है, हम जानते हैं कि सर 12 घंटों में 180 11 बार बनता है, 2 डिग्री भी 11 बार बनता है, 111 बार बनता है। तो ये हमारे पास में 48 घंटों का पूछा है, तो 48 आवर्स में निकालना है, 4 गुना हो गया, इसका भी 4 गुना करो, 44 बार होगा, दैट्स इट, खत्म सब। 44 टाइम्स हमारे पास में यहां पर बनेगा। तो हमारे बेसिक से उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती? रेखा का मतलब है, ध्यान से सुनो, रेखा का मतलब है 2 डिग्री, दोनों में सीधी रेखा में होता है। तो 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री हमारे पास 12 घंटों में 11 बार, 24 घंटों में 22 बार होगा, और 180 हमारे पास आगे 12 घंटों में 11 बार है। तो इन 24 आवर्स इट टाइम
टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 22 + 22 और बार सीधी। इस बार इसने सीधी रेखा का बोला है, बस ये नहीं बोला कि एक दूसरे के साथ एक दिशा में है, विपरीत दिशाओं में। तो दोनों केस लेने, 0 डिग्री बनेगा, हम देख चुके हैं 22 बार, एक 22 बार, कल हो जाएगा चंबा। दोनों ऐड होंगे इस बार। आ गया। मिरर इमेजेस पे कैसे सवाल बनते हैं? देखो, एंगल्स पे हमने हर एक वैरायटी देखी। एंगल्स के ऊपर सवाल बड़े फेवरेट होते हैं। ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों की यहाँ से बनती है। सर्कुलर शेप हमारे पास में, वृत्ताकारी तो एक वो है। मिरर इमेजेस की बात करें कि घड़ी के दर्पण छवि है, जहां हम लोग राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में दर्पण में इधर देखो, दर्पण में क्या कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, जहां कॉन्सेप्ट होता है जब राइट और लेफ्ट हमारे पास में, जहां होता है रियल टाइम, डायरेक्ट ध्यान रखना ज्यादा आसान है, रियल टाइम प्लस रियल टाइम का 12 होता है, 12 इनका योग, 12, इसको आप लिख सकते 11 घंटे 60 मिनट, सॉल्व करते टाइम 11:60 हम लिखते। तो रियल टाइम मिरर टाइम ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। तब हम 12 है, 12 इधर दर्पण, हमारे पास बात है 8, ऐसे देख। तो आप देखो, ये दोनों ऐसे छवियां बनती हैं। अब इस खाके में पर रख दूं, ध्यान से देखो, जैसे ही एजिटिस उठाओ, एजिटिस उठाओ और यहां रखो, तो क्या होगा? जहां एक, जहां 2 है उस, जहां 3 पास 9, जहां 4 है उस जगह 8 है, जहां 5 है उस 7 है, जहां 7 है उधर हमारे, जहां 8 है उधर 9 है, उधर 12 है उधर। तो कुल मिला के हर जगह योगफल 12 आता है, हर जगह योगफल 12। तो हमेशा रियल टाइम और मिरर टाइम का जो ये हमारे पास में 12 घंटे। तो अब करना क्या है? मैंने कहा घड़ी में दर्पण में 8:15 वास्तविक। तो हमें पता है कि अगर वास्तविक दे दे, मिरर का पूछे तो भी 12 में से घटा दो, और मिरर का दे दे वास्तविक पूछे तो भी 12 में से घटाओ। आपको एक चीज करनी है, 11:60 में घटा दो, आंसर आ जाएगा। 11:60 से घटा दो, आ जाएगा 45। दैट्स इट। अगर 8:15 रियल में होता तो दर्पण छवि में इतना होता, 8:15 दर्पण में है, रियल में इतना होगा। ठीक है भाई, जो घड़ी है दर्पण के आगे लेके खड़े हो गए, की दर्पण छवि उधर दिख रही है, उसकी दर्पण छवि इधर दिख रही है, दोनों तो है। आप कांच में देखते हो, आपकी दर्पण छवि दिख रही है, और कांच में आप होते तो आपको अपनी इधर दिख रही हो। दोनों एक दूसरे की दर्पण छवियां समान है। तो 11:60 में से घटाना है बस। 6:25 है, तो आपका सटीक समय कितना होगा? 11:60 में से घटा दो सर 6:25, इतना सा करना है। ये हो गया 35 और 5, 5, 35, 8:40 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 8:40 दिखाई दे रहा है। अब आप देखो, 8:40 है, कैसे निकालोगे? 11:60 में 8:40 आप निकाल लो, बचा है 20,
है 3। आगे वाटर इमेजेस, जल छवियां। ये जल छवि में डायरेक्ट टेबल दूंगा, याद रखना है जहां हमें घटाना है 5, 17, जैसे वहां 11, 60 में से घटा रहे थे, जहां 5। अब सर ये स्लैश का क्या मतलब? इसका मतलब है, ध्यान से देख, अगर 5 से घट रहा है तो 5 से घटाओ, 5 से नहीं घट रहा तो 17 से घटाओ, 5 से बड़ा है तब। 30 से घटाओ पहले, अगर 30 से बड़ा है तो 90 में से घटाओ। ये आपको डायरेक्टली करना है बस। ठीक है, एकदम सटीक आपका जल छवि का टाइम देगा। जल छवि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है टॉप और बॉटम मिरर, यानी ये सिचुएशन है कुछ ऐसी, जहां हमारे पास में जहां हमारे पास तब आप इसकी छवि की बात करो। रियल घड़ी ये है तो दर्पण छवि इधर, रियल इधर होती, दर्पण छवि ऊपर। दर्पण हो या जल हो, जहां जल हो या दर्पण हो, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। टॉप और बॉटम दर्पण हो या पानी हो, है इधर तो और देखिए इनकी सबकी छवियां हैं। हाँ, आपको जो याद रखना है सीधा ये लगाओ बस, 5/17 और 30/90। सवाल होता है 4/15 में पानी की छवि यदि समय में हो तो वास्तविक समय क्या होगा? जल छवि दे दी, वास्तविक समय कितना होगा? आपको घटाना है, किससे घटाना है? 5 या 17 और इधर या 90 का दो, 4। देखो ध्यान से, 5 में से घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। 15, 30 में से घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। घटा दो, 5 में से 4 गया 1, और 30, 15 गया तो हमारे पास 15। क्या आंसर हो? 1/15 होगा, 1/15। अब देखो सर हम तो आप दर्पण बना सकते हो। मान लो आप भूल गए किसमें से घटाना था, आप बना भी सकते हो। कैसे बनाओगे देखो, क्या हमारे तो ऐसे लिया करो, नंबरिंग मत नंबरिंग आपके दिमाग में फिट। ये कह रहा है 4/15 पानी की छवि में, 4/15 जैसे आपको यहाँ 4/15 समय कब पड़ता पास में? 4/15 कि दर्पण छवि कैसे, खुद से सोच के देखो, दर्पण छवि टाइम तो आएगी। था हमारे पास में 4:15 यहाँ पे। 4 बज के, ये हमारे पास में यहाँ पे हो दर्पण छवि। इस समय को क्या पढ़ोगे? तो पढ़ोगे 12:01, 4 बज के। हाँ, आपको दिखता है एक। ये होता है छवियों का, समझ गए? अगर भूल जाओ, मान लो ये भूल गए आप लोग, तो ये वाली चीज डायग्राम आप विजुलाइज कर पाओ, और यहां से वेरीफाई हो गया। अब आप कहीं भी क्लॉक पढ़ोगे तो इंडिया, तो आपको ये चीज है ना, ये मतलब मेरे बनाए हुए यूनिक चीज है।
आईआईटीएन जबरदस्त चीजें आपको देती है। ये मेरी बनाई हुई चीजें किसी बुक में नहीं मिलती, मेरी यूनिक। प्लस हर बुक में कॉन्ट्राडिक्शन मिलती। मैंने आपको बता दिया, आपको सोचना सिखा दिया कि क्यों अपनी डायग्राम भी यूज तो डायरेक्ट फॉर्मूला करेगा। यहां देखो, चल छवि का समय ज्ञात करो, घड़ी में 12:15 हो रहा है, तो 12:15 है, मैंने बताया था इसको आप बोल सकते हो 0:15, 12 को 0 मानते हैं। घटाओ किसमें से, कि हमें घटाना है 5/17 और 3/90 में से घटाना है कितना, तो 0:15। ध्यान से देखो, 5 में से घट जाएगा, 30 में से घट जाएगा, 5 से 0 5 से 15 5/15 इसकी दर्पण छवि यहां पर होगी। ठीक है, करेक्ट कर 5/15 होगी। ठीक है, चलो डायग्राम बना के आपको समझाता हूं क्यों होगा। डायग्राम अप्रोच इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वेरीफाई कर सकें प्रेडिक्शन बलराम, वो हम डायग्राम 5:15 होगी, 5 दर्पण छवि आप खुद दर्पण तो हमारा आंसर इस समय को क्या पढ़ोगे, और इसकी दर्पण छवि के समय को क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 12 बज के। ठीक, तो 12:15 जो था 0:15 का दर्पण छवि है 5/15, आपस में दर्पण छवि। अगला राइट और रॉन्ग क्लॉक, हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हम लोग। सही व गलत घड़ियां, काफी कम सवाल होते हैं। और आपका जो एकक नियम है यूनिटरी में बचपन से आप पढ़ रहे हो, एकक नियम, एकक नियम होता ना, 5 सेब 85 रुपए के आ रहे हैं, तो 2 सेब कितने के आएंगे, 34। 5 सेब 85, 1 सेब 17, 2 सेब, यह है एकक नियम। चलिए, एक घड़ी पर प्रतिदिन कितना नुकसान होता है यदि इसकी सुइयां हर 64 मिनट में मेल खाती। मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुइयां जो हैं हर 65 से ही 5/11 में मिलने का मतलब क्या है ना, यानी 0 डिग्री का तो होता है हमारे पास में 720 11 बार, यानी 5/, एक सही घड़ी में प्रत्येक 65 से ही 5/11 के अंदर सुइयां आपस में मिल जाती। 65 से ही 5/11 में सही घड़ी की निशानी है। 1 घंटे में पूरा चक्कर हो रहा है 1 मिनट की सुई का, मतलब सही घड़ी है वो। गलत कब चलती है, सेल खराब होने वाले हो, कई बार कुछ सेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, वो उसको तेज भगा देते हैं, जल्दी चलने लग जाती है, धीरे चलने लग जाती है, तो ऐसे सवाल बनते हैं। अब गलत घड़ी जो है वो 64 मिनट में मेल खाती है इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी। 64 मिनट में घड़ी की सुइयां वापस मिल रही हैं, तेज चल रही है ये घड़ी, गलत चल रही है, तेज चल रही है ये घड़ी। ठीक है, तेज चल रही है पता चल गया, क्योंकि वास्तव में 65 से 5/11 में वापस दोबारा मिलती हैं सुइयां। पता होना चाहिए, यह आंकड़ा दिमाग में बैठा होना चाहिए। जैसे आज तक पता था कि 12 घंटों में हमारे पास में 720 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वैसे ध्यान रखना, एक चक्कर वापस मिलने में सुइयों को 65 से ही 5/11 चाहिए होते हैं, और हर 12 घंटे में 11 बार वो मिलती है। ठीक है, नोटिस भी करना इन टाइम को दीवार घड़ी के अंदर, आज तक तो नहीं क्या होगा, अब करना। ठीक है, अब देखो, जहां हमारे पास 64 मिनट में मेल खाती, तो एक तो है सही घड़ी जो कि है राइट क्लॉक, और एक है गलत घड़ी है रॉन्ग क्लॉक। ठीक है, सही घड़ी 65 सही 5/11 में एक चक्कर लगा लेती, गलत घड़ी 64 मिनट
गलती कितनी है, गलती इतनी है, यहां अंतर कितना है, 5/11 में से डालो, एक सही 5/11 आ गया, 11/11 कितना समय कि सर 65 सही 5/11 11 मिनट तेज हो रही, कितना तेज हो गई, 16/11 मिनट, 16/11 मिनट जल्दी जो है ये पहुंच गई। तो अब देखो 65 सही 5/11 मिनट में 16/11 तेज हो गई। हमसे पूछा है प्रतिदिन, प्रतिदिन कितना नुकसान होगा एक दिन में, एक दिन में कितना, तो 65 सही 5/11 मिनट में 16/11 है, और 65 सही 5/11 मिनट को हम क्या लिखते हैं, 720, 720/11 मिनट, कितना मिनट, 11 मिनट। तो अब देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं एक दिन का पूछा है, तो 720 तेज हो, 11 से 11 काट लो, 16 मिनट, और 720 मिनट एक तरीके से किसके बराबर है, 12 घंटे बराबर है, 12 घंटे के। तो 24 घंटे जो कि होता है एक दिन, एक दिन में कितना होगा, 12 का दुगुना 24, 12 का दुगुना, कितने का फर्क हमारे पास में आ जाएगा, 32 मिनट जो है ये हमारे पास में तेज हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 32। कितना नुकसान होगा, 11 गलती, 32 मिनट का नुकसान होगा। कितना आगे निकल जाएगी, 32 मिनट आगे निकल जाएगी। एकक नियम लगाना है, 65 से ही 5/11 मिनट में 16/11 मिनट तेज है, तो यहां से 720 मिनट यानी 12 घंटे में 16 मिनट तेज, और एक दिन में 32 जाएगी। एकक नियम लगाओ, यूनिट। लास्ट टाइप फास्ट एंड स्लो क्लॉक्स, तेज व धीमी घड़ियों सवाल आ जाते हैं। ये राइट और रॉन्ग क्लॉक पे देखा, फास्ट और स्लो क्लॉक के ऊपर भी सवाल आ जाता है। एक सवाल देखेंगे हम लोग, काफी कम पूछे। देखो एक घड़ी जो समान रूप से गति कर रही है, समान रूप से गति कर रही है, मंगलवार सुबह 8 बजे 15 मिनट धीमी है। धीमी कब, आप अपने दोस्त के घर पे चाय पीने गए, आपने देखा अरे तेरी घड़ी तो 15 मिनट पीछे चल रही है, बोलोगे उसको 15 मिनट पीछे चल रही है, गलत है तुम्हारी घड़ी। और आप दोबारा जाते हो गुरुवार सुबह 8 बजे, तो आप जाके देखते हो अरे तेरी घड़ी तो आगे निकल गई, अभी तो 8 ही बज रहे हैं, ये 8 बज के 9 मिनट दिखा रही है। ठीक है, तो अब देखो इसके स्वभाव को समझो। यहां देखो मंगलवार, ट्यूजडे, मंगल 8 बजे सुबह है ना, 8 AM, और अगली बार आप जाते हो थर्सडे को, थर्सडे को 8 सुबह, 8 AM। तो आप यहां गए थे तो घड़ी क्या थी, 15 मिनट तो थी, और यहां गए तो आपको पता चला 9 मिनट, यानी कि पीछे चल रही थी आगे निकल गई, पीछे चल रही थी आगे निकल गई। तो अब देखो मंगल से गुरुवार तक कितने दिन हो गए सर, यहां हो गए 2 दिन, और 2 दिन में जो घड़ी 15 मिनट पीछे थी वो 9 मिनट आगे निकल गई, तो 24 मिनट जो है वो, आप दौड़ रहे हो, कोई आपके पीछे है, 15 मीटर पीछे है, और थोड़ी देर बाद वो आपसे 9 मीटर आगे निकल गया, यानी कि वो 2 घंटे में 24 मीटर आपसे आगे चला गया। वो छीन है, पीछे चल रही घड़ी आगे निकल गई, यानी कि तेज भाग रही थी। कैसे भाग रही थी, नॉर्मल घड़ी से तेज भाग रही है तभी तो आगे निकलेगी। तो यहां हम कह सकते हैं 2 दिन में 24 मिनट तेज हो जाती है, 2 दिन में 24 मिनट तेज है, 2 दिन में 24 मिनट। हमसे पूछा क्या है, सही समय कब था। अब ये 15 मिनट पीछे थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी, तो एक समय ऐसा भी आया होगा जब इसने सही टाइम दिखाया होगा, जो एक
भाई 15 मिनट पीछे, जैसे ही 15 मिनट तय करेगी सही टाइम दिखा, 15 मिनट तय करते ही सही टाइम दिखा देगी। तो यहां देखो कि हमारे पास में 1 मिनट तेज कितना समय लगेगा, 2 दिन का मतलब है 48 का, कितना 48, 1 मिनट में लगेगा 48/24, 2 घंटे का समय लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट तेज होने में। और हमें करनी है 15 मिनट तेज करनी है सही समय दिखाने के लिए। तो 15 मिनट तेज होने के लिए कितना समय लगेगा, 2 × 15 घंटे में क्या होगा, 30 घंटे बाद सही समय दिखाएगी, 30 घंटे बाद। तो अब आप देखो मंगल 8 AM बाद क्या होगा, 30 घंटे, 24 घंटे बाद आ जाएगा बुधवार के 8 बजे, 24 बाद, और फिर 6 घंटे और हैं, यानी कि बुधवार के 2 PM, बुधवार का कितना होगा, 2 PM। विकल्प अप्रोच ये रहेगी, यूनिटरी मेथड हमने लगाया, तक नियम लगाया है यूनिटरी। ये हमारे पास में घड़ी के सारे टाइप हमने देखे, तो रिवाइज करोगे चीजें समझ में आएंगी। ज्यादातर चीजों में फॉर्मूला आया कैसे ये भी समझाया है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे तो 3-4 फॉर्मूले में टॉपिक, दैट्स इट। ये हमारे पास में होता है क्लॉक, ये टाइप हमने चीजें जरूरी है, बहुत सारी चीजें आपने पहली बार पढ़ी होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट आप लोगों से।